आपका स्वागत है बाबू दी कैरियर हब के ऑफिशियल चैनल पर। एक बार फिर मैं आपके सामने आरके सर टाइप 3 नंबर सिस्टम का पार्ट लेके आ रहा हूँ। आप लोग को एक जानकारी देना चाहता हूँ। देखो हम लोग के अपने संस्थान में एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहा है। वो बैच आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वो बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टार्ट हो रहा है। आप जो है बोर्ड पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं नंबर सिस्टम के टाइप 3 पर। देखो बाबू एक चीज़ आपको बताने जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 आप तीनों तो पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं। डेट मीन्स एक आगे ऐसे कहेगा कि 1/2, 2/3, 3/4 ऐसा रहेगा। तो देखो आज की अगर हम कहेंगे ऐसा, इसमें से क्वेश्चन पूछता है, डेट मीन्स कहेगा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। या क्वेश्चन पूछता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। या फिर क्वेश्चन रहता है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है। तो हम टाइप 3 में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हम क्या है डिस्कस करेंगे। तो कैसे क्या होता है असेंडिंग, क्या होता है डिसेंडिंग, आइए हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आपको प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखो बाबू, देखिए टाइप 3, यहाँ देखिए, ध्यान दो। जैसे कहने का मतलब क्या हो, हम कहेंगे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। असेंडिंग में तो समझते हो क्या होता है, असेंडिंग में क्या आरोही, और डिसेंडिंग में क्या अवरोही। असेंडिंग मतलब क्या आरोही, अवरोही, अव कहेगा मतलब डिसेंडिंग, अब असेंडिंग मतलब क्या आरोही। अब असेंडिंग में क्या होता है, छोटा से बड़ा के रूप में जाता है, और डिसेंडिंग मतलब में क्या होता है, बड़ा से छोटा की ओर आता है। आइए असेंडिंग, जैसे कहने का मतलब कि यही क्वेश्चन है ना। ये 4 गो टर्म है ना बाबू, 4 ऐसा टर्म है। अब कैसे क्या करेंगे, देखो उसको बनाने का तरीका बताते हैं। इसको बनाने का बहुत तरीका है, नो डाउट। सबसे सिंपलेस्ट जो है उसको बताने जा रहे हैं। दैट मीन्स सबसे पहले कि इसको मान सोचो, इसको क्या कहते हैं न्यूमरेटर, इसको क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, यही कहते हैं ना। इसको ध्यान देना, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। कहने का मतलब कि इसको अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हर कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन तो कैसे बनाऊँ। तो सबसे पहले क्या करना कि 2, 3, 4, 5 का एलसीएम निकालना। इसका क्या निकालेगा, एलसीएम निकालेगा। इसका क्या निकालेगा, एलसीएम निकालेगा। आप देखो कि 2, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, आइए निकालते हैं, लिखते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5 निकालिए। यहाँ पर 2 से 1, 3, 2, 5, तो कितना हुआ, 5 दूना 10, 10 दिए 30, 30 दूनी कितना 60। इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। आप तो हम बेसिकली बता रहे हैं, उसके बाद हम ट्रिकली निकाल लेंगे कि आपको क्या है, समय भी नहीं लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, नीचे को हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया ना। अब यहाँ देखिए एक लाइन में 1/2। अब देखिए इस 60 जो है इससे डिवाइड कीजिए, क्या है कितना हो 30। तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसा, 30/30 लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ लिख सकते हैं ना ऐसा। यहाँ देखिए 3 यहाँ देखिए 2/3 है, इसको लिख सकते हैं 20/20 लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, बेस को हम क्या कर रहे हैं, समान कर रहे हैं। यहाँ देखिए 3/4 है, इसको लिख सकते हैं 15/15 ऐसा लिख सकते हैं। 4/5 है, इसको लिख सकते हैं 12/12 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। इससे आपको क्या पता चलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कहने का मतलब 30 बटा क्या हो गया 60। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 20 दूनी 40, 40 बटा क्या हो गया 60। यहाँ पे क्या हो गया 15 3 45 बटा क्या हो गया 60। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों के 48 बटा क्या हो गया 60। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अब दिख रहा है ना, सबका बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया बाबू, सबका बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखो हाँ असेंडिंग करना है, क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मीन्स क्या होता है, बड़ा से छोटा की ओर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा की ओर। और डिसेंडिंग का मतलब क्या पूछेगा, छोटा से बड़ा की ओर। तो अब चलना है असेंडिंग ऑर्डर में। इसको हम लोग क्या में चलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, तो क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा। अब ध्यान दो, तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पर देखो, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, यही है, सेम है ना। सबसे छोटा कौन है, इसके बाद कौन आएगा, ये आएगा।
इसके बाद कौन आएगा, ए आएगा, इसके बाद कौन आएगा, ए आएगा, इसके बाद कौन है, डैट मीन्स ए क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर ऑलवेज है, ए क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसमें पूछता है असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर, ये तो क्लियर हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि सबसे बड़ा कौन हो गया, ए, उसके बाद कौन हो गया, ए, उसके बाद कौन हो गया, ए, उसके बाद कौन हो गया, ए, ये दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर डिसेंडिंग में कहता है तो क्या करता है, यहाँ पे क्या लिखता है 48 बाई क्या लिखता है 60, यहाँ पर क्या लिखता है 45 बाई क्या लिखता है 60, यहाँ पर क्या लिखता है 40 बाई क्या लिखता है 60, 30 बाई क्या लिखता है 60। ई हो गया तो आपको क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या हो गया, डिसेंडिंग, ई हो गया डिसेंडिंग, ई हो गया असेंडिंग। क्लियर हो गया। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आओ पूछता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है। तो यहाँ देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, 4/5 हो गया, सबसे बड़ी वही हो गया ना। और सबसे छोटी कौन हो गया, 1/2 हो गया, यही हो गया ना। ये दोनों में डिफरेंस पूछता है तो निकाल डिफरेंस, तो 4/5 - 1/2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या तो मेरा यही है और सबसे छोटी संख्या यही है। अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, 10, यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया 10, यही हो गया ना। तो यहाँ पे 5 दूना 10, 4 दूनी कितना हो गया 8, यही हो गया ना। 2 पचे 10, यहाँ पर कितना हो गया 3/10, यहाँ पर आंसर हो गया। ये सबसे बड़ी संख्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या में अंतर हो गया। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछता है, मान के चलो ध्यान में दो कि यहाँ पर देखो ऐसा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, कहने का मतलब क्या हुआ कि तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि अगर इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। इसमें पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो गया 1/2, ई हो गया, तीसरा का आंसर हो गया। सबसे बड़ी पूछता तो पूछेगा सबसे बड़ी कौन हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, बड़ी संख्या कौन हो गया, सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया बाबू, 4/5 हो गया, ये हो गया। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे निकालना है। इसमें से आप देखिए ना 5 क्वेश्चन इस तरीका से आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग निकालने। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से समझ लो। जैसे क्वेश्चन रहेगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको निकालने के लिए कहेगा कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है। या क्वेश्चन ये हो सकता है, या क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, या हो सकता है सबसे छोटी संख्या कौन है, या क्वेश्चन दे सकता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, या क्वेश्चन हो सकता है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए कि अगर क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्या 2, 3, 4, 5 ये हर का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4, 5 का एलसीएम, तो 2, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया, 60 हो गया। अब देखिए 1/2, अब देखिए इस जितना एलसीएम आया है उससे डिवाइड करेंगे तो कितना, 30 दूनी 60, दोनों में ऊपर नीचे कर देंगे। अगर काटेंगे तो देखिए फिर सेम वही आ जाएगा ना। उसी तरीका से 2/3 20 इतना, और सो ऑन करते चले गए। आप करने का मतलब यहाँ पे क्या आ गया 30/60, 40/60 आ गया ना। यहाँ 15 के 45/60, यहाँ पे क्या है बच्चों के 48/60 आ गया ना। अब इससे आपको देखिए ऐसा करने से आपको साफ पता चल जा रहा है कि सबसे बड़ा को, यहाँ देखिए सबका तो देख रहे हैं ना कि बेस समान हो गया, बेस समान हो गया कि नहीं हो गया। तो सबसे अगर पूछ देगा तो ये, और देखिए असेंडिंग की बात हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ उठा दीजिए, असेंडिंग में कहने का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा की ओर। तो छोटा कौन है, ए, उसके बाद कौन है ए, उसके बाद कौन है ए कौन है। तो ई हो गया आपका क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर, मतलब क्या आरोही क्रम, आरोही हो गया। और डिसेंडिंग पूछेगा तो क्या होगा, यहाँ से कीजिएगा ई हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा ई होगा, उसके बाद क्या होगा ई होगा, इसके बाद ई होगा, ई हो गया, क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया ना। अगर इसमें पूछ देगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो अब तो सबसे बड़ी संख्या क्या मारिएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 4/5 हो गया। अब पूछेगा सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो गया ई हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, देखिए आप लोग बनाइए क्वेश्चन। हम क्वेश्चन दे रहे हैं 3/5, 4/3, 2/,
6 1 बटा 2। क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बनाना है कि सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन है इसमें कि सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या में अंतर कितना है। आपको यही क्वेश्चन है। सुन लीजिए, कह रहा है कि 3/5, 4/3, 2/6, 1/2 में सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना। बाबू ध्यान रखो कि ये क्वेश्चन, इस सब टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एनटीपीसी में क्वेश्चन, ये सब पेटेंट क्वेश्चन को माना जाता है कि इस सब टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इस पर बहुत ध्यान से गौर से देखो, नहीं समझ में आता है एक बार फिर से देखो, मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ। तो ऐसा करने के लिए आपको हम कैसे क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने के लिए हम आपको 4 टाइप का क्वेश्चन बताते हैं इसी में। एक तो क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी अंतर क्या है, या क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में से दे देगा सजाने के लिए। पांचवा क्वेश्चन को देता है, इसी को दे देगा डिसेंडिंग ऑर्डर सजाने के लिए। तो सोचिए, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन निकलता है। अगर आप एक समझ जाओगे तो 5 क्वेश्चन को बना लोगे वहाँ। अगर एक नहीं समझोगे तो वहाँ 5 क्वेश्चन आप छोड़ोगे। तो यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन तो लिख ली होगे आप लोग। तो देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करना, मैं भी आपको इसके पहले भी बताया कि सबसे पहले कि इसको कहते हैं अंश, कहते हैं ना, इसको कहते हैं अंश, और इसको क्या कहते हैं बाबू, हर। इसको हर कहते हैं ना। तो मैंने क्या बोला, इसको अंश, इसको क्या कहते हैं, हर। तो क्या बोले कि हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसको निकालेंगे, 5 3 6 2, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा, 5 3 6 2 का एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 हो सकता है ना, इसका एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। इसका एलसीएम लेते हैं 30 और 30 इस चलते लेते हैं कि जो संख्या पूरा पूरी से कट जाए। और नहीं तो करके देख लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, 5 3 6 2 का देख लीजिए, यहाँ पे काटिए 2 से, 5 3 3 2, यहाँ 3 से देखिए 5 1 1 2, 5 9 10, 30 60, 60 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, क्योंकि एक छोटी से छोटी देख सकते हैं। देख रहे हैं 6 5 30, 10 30, 6 5 30, 15 30 ले सकते हैं। तो 60 भी ले सकते हैं, आपके अनुसार इसको भी ले सकते हैं, या 30 भी लेगा तो नो डाउट इसमें क्या मिनिमम संख्या में आ सकता है, ले सकते हो। ठीक है, ये 60 ले लिए। तो 60 लेने के बाद आप देखो कि यहाँ पर क्या है, हर है, यहाँ पर हर है। इस 60 को तुम इससे डिवाइड करोगे, इसमें डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद कितना आता है, 12 आएगा। 12 5 60 आएगा ना, ये आएगा। तो अगर ऐसा आएगा 3/5, इसको क्या करेगा, 12/12। इसको क्लियर हो गया, पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो सेकंड में देखो, 4/3 है। अब सोचो कि इसको देखो, फिर क्या आया था मेरा, 60 ना आया था। तो 60 को तुम 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 20। इसको भी करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो अभी देखो यहाँ देखो 20/20, ये क्लियर हो गया ना। अब देखो फिर भी देखो, आप समझ लो थोड़ा सा, 60 था एलसीएम, 60 को क्या चीज़ करोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 10। यही आएगा ना, 10 आएगा। तो यहाँ देखिए 2/6 गुने क्या है, 10/10 आएगा, यही आएगा ना। अब यहाँ देखिए फिर देखिए लास्टली देखिए, 60 को डिवाइड करोगे क्या चीज़ से, 2 से, तो क्या आएगा, 30, यही आएगा ना। तो यहाँ पर देखो 1/2 गुने 30 बटा क्या हो गया, 30। मेरी बात को समझना, यहाँ पे देख रहे हो, मैं ऐसा इस चलते किया कि 12 5 60, 20 3 60, 10 6 60, 30 दूनी 60, सबका 20 समान कर दिया कि नहीं कर दिया। तो एक बार देख लो, यहाँ पे बढ़ती है 36/60, यहाँ देखिए 20 चौके 80/60, यहाँ देखिए 10 दूनी 20/60, यहाँ देखिए 30 बटा क्या हो गया, 60। यही हो गया ना, ये 60। अब आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन पर यहाँ पर गौर करो, क्वेश्चन में गौर करो कि आपका सबसे क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम ध्यान दो कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, ए हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या तो तुम्हारा ई हो गया, सबसे बड़ी संख्या।
ये हो गया क्या हो गया बड़ी संख्या, ये हो गया बड़ी संख्या, ये क्या हो गया बड़ी संख्या, ये हो गया ना, ये बिगेस्ट नंबर हो गया ना, ये बिगेस्ट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन हो गया, तो यहाँ देखिए ये हो गया, ये हो गया ना 2/6 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ये क्या होगा सबसे छोटी संख्या हो गया, क्या हो गया छोटी संख्या हो गया। देखिए 2 क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि पूछेगा सबसे बड़ी संख्या कौन है तो ये मार देंगे, सबसे छोटी संख्या कौन है तो ये मार देंगे ना। अब देखिए इसी से तो क्लियर हो गया कि सबसे बड़ी कौन है सबसे छोटी कौन है। अब देखिए इसके बाद क्या करना, क्वेश्चन होता है असेंडिंग में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है कि सब असेंडिंग मतलब क्या आरोही, असेंडिंग कहने का मतलब होता है बउआ आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या छोटा से बड़ा की ओर, मतलब छोटा से बड़ा कहने का मतलब क्या, पहले 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, सोन। एक कहने का मतलब हुआ कि असेंडिंग। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन है ये संख्या, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे पहले कौन आएगा 2/6 आएगा, फिर कौन आएगा ए संख्या आएगा, फिर क्या आएगा 1/2 आएगा, फिर क्या आएगा 1/2 आएगा, फिर क्या आएगा ई आएगा, फिर क्या आएगा आपको 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, अब फिर क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में क्या है छोटा से, सॉरी असेंडिंग में क्या हो छोटा से बड़ा की ओर, और डिसेंडिंग में तो क्या बड़ा से छोटा की ओर। तो सबसे बड़ा कौन हो गया आइए आ जाएगा, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया क्या असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग में पूछेगा क्वेश्चन तो क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा 4/3, फिर क्या लिखिएगा बाबू, फिर इसके बाद क्या आता है 3/5, ये 3/5, 3/5 के बाद क्या आएगा 1/2, 1/2, यहाँ पर क्या आएगा 2/6। ये हो गया आपको डिसेंडिंग मीन्स अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में हो गया। ये हो गया डिसेंडिंग, ये हो गया आरोही, ये हो गया क्या हो अवरोही। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा। अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इतना क्यों किए, आप थोड़ा सा और सिंपल क्यों नहीं कर दे, डिवाइड मेथड से क्यों नहीं कर दिए। मैं उससे भी बता देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर ए आपको करने नहीं आए तो उससे कैसे कर लेते हैं, यहाँ क्लियर कर देते हैं। आइए देखिए, देखिए यहाँ पर मैंने क्या एक वो मेथड तो समझ में आ ही गया होगा, एक मेथड और बताते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से भी हम लोग इसको क्या है क्लियर कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन। कैसे, यहाँ देखिए 5/3 है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 0.6 आएगा ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा विदाउट नहीं एलसीएम लेके मेथड से करते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या है 0.6 आएगा, ठीक है। 3/4 को सॉरी 4/3 को इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 4/3 को कीजिएगा, 4 को 3 के कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 3 को कीजिएगा तो एक यहाँ पे 1.0 1.3 आएगा, 1.3 आएगा ना। 2/6 है, इसको डिवाइड कीजिए, 2 को 6 से डिवाइड कीजिए, 0.0 दीजिएगा 6 से, 6 3 18 लगभग क्या आएगा 0.3 आएगा, 0.3 आएगा। ये क्या आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। ध्यान से रखें इसको डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सबसे बड़ा कौन है ये है, सबसे बड़ा कौन है ये है। उसके बाद सबसे छोटा कौन है ये देख रहे हैं, इसके अनुसार क्यों छोटा 0.3 में आ रहा है, यहाँ 1.3 तो दिख रहे हैं इसके तुलना में बड़ा हो गया। इसको तो सबसे छोटा कौन है, देखिए डेसिमल में क्या होता है जो सबसे छोटा डिजिट से होता है, मतलब 0.2 ए, उस मतलब कहने का मतलब बड़ा में छोटा में क्या होता है ए बड़ा हो जाता है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, इसके बाद तो बड़ा कौन हो गया ये हो गया ना। इसके बाद कौन हो गया मेरा, इसके बाद ये हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया, सोन ऐसे करते हुए निकल जाए। तो ये में आप में इसमें क्या दिक्कत होगा कि इसको समझने में हो सके कभी आपको डेसिमल में दिक्कत हो जाए, डेसिमल में पकड़ नहीं पाइए कि ए बड़ा है कि ये बड़ा है। डेसिमल में कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी के पॉइंट में डिफरेंस है तो उसमें गलती होने की संभावना क्या है बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस मेथड को जल्दी बच्चों को नहीं कहते हैं, अब कहते हैं क्या उससे जो एलसीएम से जो बताए हैं उससे आपको क्लियरली से पता चल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम देते हैं जैसे 4/7 2/3
9, 3/8 हम आपसे पूछते हैं, ठीक है। इसमें पूछते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, आपको निकालना है। हम चुपचाप रहते हैं, सब बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा, मान के चलिए आप पूछिए, आप कहिएगा कि सर इसका तो एलसीएम लेना टफ हो जाएगा ना, इसका एलसीएम लेना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा ना, इसका एलसीएम लेना टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 9, 7, 8 के एलसीएम गुना टफ हो जाएगा। इसके लिए क्या हुआ कि आप इसको डिवीजन मेथड से बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए वहाँ पर तो इजी रूप से था तो उससे कर लिए, अब इसको डिवीजन मेथड से आप क्या है आसानी से बना सकते हैं। कैसे, बस सबको डिवाइड कर लीजिए। जैसे 4/7 है, इसको डिवाइड कर लीजिए। फिर 2/9 है, इसको डिवाइड कर लीजिए। 3/8 है, इसको डिवाइड कर लीजिए। 8 से डिवाइड करें, और जो इससे करते हुए आएगा उससे पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। क्लियर रूप से, तो इस टाइप का क्वेश्चन इस चलते दे रहे हैं डिवीजन मेथड से बनाइएगा, क्योंकि इसमें अगर एलसीएम बड़ा हो जाता है तो आपको डिवीजन मेथड से बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। वो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आज हम आप लोग को सामने आपको क्लियर कर चुके हैं बाबू। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक टाइप 4 में नंबर सिस्टम में चलेंगे, जो बताएंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इस तो क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।